ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 38 इज द पॉइंट डैश लाइज ऑन द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। 38 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 37 की तरह से ही है। यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, सपोज करो ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो यहाँ से जो लाइन जाएगी विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो उसके आपको पॉइंट्स बताने हैं कि किस पॉइंट से जा रही होगी ये लाइन, जो है किस पॉइंट से जा रही है। तो पहली बात तो ये लाइन मिड पॉइंट पर है, बाइसेक्टर है ना, तो मिड पॉइंट पे होगा। तो इसके पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं पूरी लाइन का, जो है ए बी, नाम देते हैं इसका ए है क्या, हाँ ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट का मतलब है रेशियो 1:1 हो जाएगा ऑफकोर्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मीन 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, 2 माइनस 2 इज 0 ऑफकोर्स। इस तरह से y की वैल्यू को भी हम फाइंड कर सकते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5, 5 प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 0 अगेन। मीन्स ये सेंटर से होते जा रही है, और अगर सेंटर से होते जा रही है तो ये लाइन जो है केवल सेंटर पर ही इंटरसेक्ट करेगी और कहीं नहीं कर सकती। मीन्स ये जो लाइन है ये 0,0 से होते जा रही है। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, 37 से ये इजी है। एक चीज और, आप ध्यान दोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, सेम नंबर पे। ऐसे में कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट जो होती है वो सेंटर से ही होते जाती है, और उनका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ही होता है। मतलब 2,5 -2 -5 को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो सेंटर से होते हुए जाएगी, एंड जो ओरिजिन है मतलब ओरिजिन से होते जाएगी, और जो ओरिजिन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी। ऐसा कोई भी कंडीशन आ सकता है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बहुत सारे तरीके से बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शन लिख दिए हैं आपको। क्वेश्चन 39 पहले देख लेते हैं है क्या। क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है रिस्पेक्टिवली क्यू एंड पी, मतलब अगर हम इसमें देखें तो पी एंड क्यू इस तरह से। 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इस पी क्यू लाइन का ये 2, -5 मिड पॉइंट है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को एम नाम दे दिया है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आर, हमें इस पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, एम के देखो यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे। हाँ, बाय ऑप्शन में लिख भी दे रहा हूँ, बाय ऑप्शन। सबसे पहला बाय ऑप्शन, देखो यहाँ पर एम है, तो इसके सामने जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये पॉजिटिव होगा ऑफकोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो पी के लिए, मैं पी की बात कर रहा हूँ, पी चलो पी के देखते हैं पहले। पी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0,-y, ऑफकोर्स वाई की यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी ना, क्योंकि यहाँ ऑरिजिन से वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, और एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स में ना तो राइट साइड बढ़ रहा है ना ही लेफ्ट साइड। इसी तरह से क्यू की अगर हम देखें कोऑर्डिनेट्स, तो x, 0 होगा, x यहाँ पॉजिटिव होगा है ना, क्योंकि x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे y नेगेटिव मिलना चाहिए और x पॉजिटिव मिलना चाहिए। यहाँ देखो x पॉजिटिव, सॉरी ये रिस्पेक्टिवली वाला है ना ऑप्शन, हाँ ये पहले p के ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारे ऑप्शन p के लिए हैं और ये q के लिए। अब हमें p में यानी इसमें y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, पहले मिल रहा है नेगेटिव, और q की वैल्यू पॉजिटिव मिलनी चाहिए, मिल रहा है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या नाम, y की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी पॉजिटिव है, यही पॉसिबल नहीं है। अब ये देखिए यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव है, यस है, और x की वैल्यू भी नेगेटिव है। अब एक दो ऑप्शन हो गए आपके पास, एक ये भी हो सकता है, डैश का मतलब है चांसेस है, हो सकते हैं, ये डैश लगाए ना, इसके मतलब है कि इसके चांसेस है कि आंसर हो सकता है। अब दो ऑप्शन इनमें से चूज करना है, देखो तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से आगे ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 0,-5 बनेगा ना। क्या पी पे 0,-5 हो सकता है, ये पी तो बहुत नीचे है इस पॉइंट से, इसका मतलब 5 से ज्यादा ही होगी वैल्यू। यहाँ पर देखो 0,-5, वाई की वैल्यू -5 दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वाई की वैल्यू -5 ज्यादा है। ये हमारा आंसर पहले ऑप्शन, बाय ऑप्शन आ गया वो समझ में। मैथड 2 देखते हैं, मैथड 2। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, अगर ये m जो आपको बीच में दे रखा है 2,-5, ये मिड पॉइंट है, तो जो एक्सिस को काटने वाली जो लाइन है ना, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा डबल होते हैं। जैसे x की वैल्यू जो होगी वो 2 से डबल होगी, मतलब 2 का डबल कर दो आप 4, ये x की वैल्यू क्या होगी 4, और y की वैल्यू इसका डबल होगी यानी कि -10, ये y की वैल्यू। तो 4 x की वैल्यू होना चाहिए, ऑप्शन चेक करते हैं, ये रहा, एंड पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखें, एंड y की वैल्यू यहाँ पे -10 होगी, ये रही आंसर। बस आपको डबल करना है, कुछ खास है नहीं, 2 का डबल 4, y का डबल 5 का डबल 10 आंसर। मेथड 3 देखते हैं। आप भी कह रहे थे इतने सारे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि एक क्वेश्चन को हम कितने तरीके से सोच सकते हैं, बहुत सारे हैं, ये भी मतलब
ये क्वेश्चन और भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बताने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, बट प्रॉब्लम इस कि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो मैं यहाँ पर जो भी बताता हूँ बस एक लिमिटेड वे में बताता हूँ। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इजी से तीनों जो मेथड्स हैं वो बहुत इजी हैं, आपकी बेसिक ही है, इसीलिए मैं सोचा हूँ बता ही दिया जाए। मेथड 3 अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा बाकी दो मेथड से, बेसिक है इसीलिए करवा भी रहा हूँ। तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, ठीक है। तो इट मीन इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये y2 और ये x एंड ये y, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देना है बस आपको, x इक्वल टू x1 प्लस x2 होल अपॉन 2। x की वैल्यू देखो यहाँ पर हमने 2 ले ली है, x1 x है, नहीं सॉरी 0 है, प्लस x2 x है अपॉन 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y की वैल्यू देखिए माइनस का 5, y1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का y प्लस y2 0 अपॉन 2, 5 2 जा माइनस का 10, ये माइनस y नहीं है सॉरी y, ये माइनस डाल दूंगा, तो y इक्वल टू माइनस 10। ये अब समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ डबल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 2 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है, यहाँ पर भी 2 इससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो डबल हो जा रहा है। ये आपका आंसर था। ऑप्शन नंबर 39 को देखें तो, अरे मैं ठीक तो कर दिया ठीक ओके स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ विद वर्टिसेस दिस, ट्रू होगा या फॉल्स। तो पहले एबीसी फाइंड कर लेते हैं। ए है -2,0, तो -2,0 ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा। पॉइंट बी 2,0, 2,0, 2,0 के पहले 2 ये रहा 2,0 पॉइंट बी, एंड पॉइंट सी 0,2, 0,2 यानी ये, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दीजिए, एक ट्राइंगल बन गया ना, ये क्या है पॉइंट सी, एबीसी बन गया। अब डी एफ निकाल देते हैं, -4,0, एक पॉइंट ये मिल गया डी, 4,0 ये हो गया आपका डी ई, ओके। एंड लास्ट है 0,4 ये इस टाइप से, इसको देखो आप, ये ट्राइंगल हो गया। ये सिमिलर है कि नहीं है, ऑफ कोर्स सिमिलर है। 2:4 देखो 2/4, इन दोनों का साइड का देखते हैं, इन दोनों का देख लो आप, 2,4 ये भी 2,4 है, और आप यहाँ एंगल देखोगे तो सेम बन रहा है, देख पा रहे हो सेम क्या, ये तीनों साइड से जाएंगे। देखो ये पूरा 4 4 8 हो गया मतलब, और यहाँ देखो आप 2 2 4 हो गया, तो 4 प्लस 4/8 ये हो जाएगा अगेन 2/4। तो रेशियो तीनों में सेम ही मिल रहा है, 2/4 1/2 कह लो। मैं जरा ये समझा दूं 4/8 कैसे है, रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये 2 है ना, ये वाला हिस्सा, ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया, और ये यहाँ पर ये पूरा 4 है और ये भी 4 है, तो ये पूरा ये साइड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4/8 2/4, तो तीनों साइड का रेशियो सेम है, रेशियो सेम होता है तो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यस ट्रू। इफ क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, if a comma b is the midpoint of the line segment joining the points a and b and a minus 2b equals to 18, then the value of k is। देखो आपको ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है इसे एक m पॉइंट 1:1 में काटती है, क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए। अब यहाँ कह रहा है कि वो k की वैल्यू फाइंड करो, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैंने वीडियो सेकंड या थर्ड में मैंने ख्याल बता रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो थर्ड या फोर्थ पार्ट है, तो सॉरी सेकंड या फोर्थ पार्ट है, उसमें मैंने बताया है कि देखो हमारे पास 4 क्वांटिटीज होती हैं, x1 y1 x2 y2 xy एंड m1 m2, 1 2 3 4 क्वांटिटीज होती हैं। उन 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज वो देगा आपको और एक क्वांटिटी को हटा देगा, और वो जो हटाया हुआ क्वांटिटी है वो पूछता है। बट यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ एक क्वांटिटी ए बी मतलब ये वाला गैप कर रखा है और दूसरा ये x2 गैप कर रखा है, तो ऐसे में आपके पास ए और बी की वैल्यू को पता होना चाहिए, आप x यानी s2 यानी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, मैंने लिखवाया था, x = x1 + x2 होल अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। x की वैल्यू देखो यहाँ पर a है, x1 की वैल्यू आप देख सकते हो 10 है, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पर k दे रखी है होल अपॉन 2, इसको x छोड़ दीजिए, a की वैल्यू हमें मिल गई। अब b की वैल्यू को फाइंड करते हैं, y = y1 + y2 होल अपॉन 2। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है देखो, b = y1 की वैल्यू देखो -6 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 होल अपॉन 2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, -2/2 सॉल्व करोगे तो -1, यानी b की वैल्यू होगी -1 और a की वैल्यू होगी 10 + k/2। अब ये वैल्यूज इस रिलेशन में पुट कर देना है, a - 2b = 18 में। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 + k होल अपॉन 2 -2 इंटू b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 = 18, 2 1 जा 2 माइनस प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 10 + k/2 = 18 -2 = 15। 2 से डिवाइड में अगर जाएगा 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 + k = 32, 10 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, k = 22, यानी k की वैल्यू क्या आ गई आपकी b 22। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। Using section formula, check that the points A, B, C are collinear.
ये कोलिनियर है या नहीं है ये बताना है यूजिंग सेकंड फॉर्मूला। आपको सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है, एमसीक्यू में टिक करके आना है, तो जो कोई भी फॉर्मूले से बोले हमें अपने तरीके से करना है। अब मैंने आपको बता रखा है कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका AB फाइंड करिए, AB का डिस्टेंस फाइंड करिए, BC का डिस्टेंस फाइंड करिए और AC का डिस्टेंस फाइंड करिए। अगर AB प्लस BC इक्वल होगा AC के तभी ये कोलिनियर होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा तरीका, ये मेथड 1 था, मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 क्या बताया था मैंने, बाय स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप मैंने बताया था आपको, ये मेरे ख्याल पार्ट 4 में है, 14 क्वेश्चन मैंने बताया है 37 से ठीक पहले, कि अगर 2 पॉइंट्स का स्लोप बाकी के 2 पॉइंट्स के स्लोप के इक्वल होता है तो वो कोलिनियर होगा, वरना कोलिनियर नहीं होगा। स्लोप का मतलब होता है ढाल, ये ना ऐसे एक तरह से ढलान होती है ना, ये चीज। तो कोई भी 3 पॉइंट्स के अगर सेम स्लोप हो तो वो कोलिनियर होते हैं। अब मैं पहले ही ये स्लोप यानी AB की लाइन का स्लोप फाइंड करने जा रहा हूं मैं। AB का अगर लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला ये लगा देंगे, ये वाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर मैं x1 y1 इसे मान रहा हूँ और इसे x2 y2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो y2 हो गया 3, y1 हो गया माइनस का 1 होल अपॉन x2 की वैल्यू होगी 1 और x1 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4 से 4 डिवाइड करो 1। अब मैं BC का स्लोप फाइंड करने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यार, अप्लाई करो और निकाल लो आंसर। इसे मैं x1 इसे y1 मान रहा हूँ, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस 1 होल इक्वल टू 2 अपॉन 2 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1। आप देख पा रहे हो MAB और MBC दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। इसका मतलब ये एक कोलिनियर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो 2 स्लोप अगर सेम हो ना, ये देखो मैंने पहले AB फाइंड किया फिर BC फाइंड किया, तो अगर AB का स्लोप BC के स्लोप के इक्वल होता है तो वो कोलिनियर है, वरना नहीं है। ये बहुत शॉर्ट तरीका है करने का, आप चाहो तो इस वाले तरीके से भी कर सकते हो, बट ये बहुत लेंथी होगा। आप 14 क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 या शायद 2 में है, मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है, इस तरह से आप कैसे कर सकते हो वो भी आप जाकर देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट दिस एंड दिस इज। हमें यह रेशियो फाइंड करना है जो इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है ना, उसे वाई एक्सिस पर किसी रेशियो में काटती है। मतलब ये वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो 0,y होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो मिलती नहीं, वहां 0 मिलती है। तो अब हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए पीछे की जो मैंने वीडियो में बता रखा है आपको कि आप एक्स वाला फॉर्म लगा लीजिए या फिर वाई वाला फॉर्म लगा लीजिए, आपकी इच्छा है। हम यहाँ पर एक्स वाला फॉर्म लगाएंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, वाई की नहीं दे रखी। तो एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है। अगर रेशियो 1:1 होता है तो हम क्या लगाते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब यहाँ रेशियो हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब x की वैल्यू तो हमें 0 दे रखा है, ये m1 की वैल्यू देखो फाइंड करनी है, और x2 ये मैं मान रहा हूँ x2 इसे y2 और इसे x1 इसे y1। x2 की वैल्यू देखो माइनस का 1 और m2 x1 की वैल्यू था 5 होल अपॉन m1 प्लस m2। यही है। इस m1 प्लस m2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू माइनस m1 प्लस 5m2। m1 को इस तरफ ले आओ तो m1 इक्वल्स टू 5m2, m2 की तरफ ले आओ तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 अपॉन 1, यानी रेशियो क्या हो गया 5:1, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 5:1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। Find the coordinates of the point which divides the join of this and this in the ratio of 2:3। ये जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, इनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसे ये पॉइंट 2:3 में काटती है, तो हमें x और y फाइंड करना है। फॉर्मूला वही लगेगा, x इक्वल टू वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू फाइंड करनी है, m1 आपको दे रखा है 2 इंटू x2। देखो अगर ये m1 मान रहे हो ना, आप ध्यान देना इस बात पे जरा, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप इसे m1 मान रहे हो तो ये आपका x1 और ये y1 हो जाएगा, और ये अगर m2 है तो ये हो जाएगा x2 और ये y2। ध्यान रही चीज, 1 के साथ 1 और 2 के साथ 2 होता है, बहुत ध्यान रहे। ओके, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू माइनस का 1 होल अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8 माइनस का 3 हो जाएगा 3 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल 1। x की वैल्यू मिल गई हमको 1, y फाइंड करना है, फॉर्मूला वही लगेगा। मैं लिख दे रहा हूँ, चलो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू देखो 2 है, y2 की वैल्यू माइनस का 3 प्लस m2 की वैल्यू 2 है, नहीं 3 है, और y1 की वैल्यू देखो 7 होल अपॉन 2 प्लस 3, 3 2 जा 6 माइनस का प्लस 7 से 21 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 डिवाइड करोगे 3, यानी कि 1,3 वैल्यू क्या आ रही है 1,3।
3। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन 44 है ना, और 1,3 ऑप्शन नंबर ए। कमाल की बात है, ऑफ विच इन विच द पॉइंट दिस m,6 जिसकी वैल्यू नाम आपको p दे रखा है, ये इन दो पॉइंट के को किसी रेशियो में काटता है। मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उसको p किसी रेशियो में काटता है। फिर तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने ये वाला किया था ना, या x की वैल्यू 0 दे रखी थी, जिससे हमने वैल्यू निकाली, वहां देखो y की वैल्यू किससे रखी है, तो इससे हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये y की वैल्यू हो गई, तो शुरू करते हैं y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू यहाँ पर 6 है, m1 की वैल्यू हमें निकालना है, y2 की वैल्यू, ये देखो y2 हो गया, ये y1 सॉरी ये x2 हो गया, ये y2 और ये x1 y1। थोड़ा जल्दी में हो इसलिए घबराहट में मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ। m1 y2 की वैल्यू 8 है, प्लस m2 की वैल्यू में फाइंड करनी है ना, ये वाली, और y1 की वैल्यू है 3 होल अपॉन m1 प्लस m2। इस वाले को जरूर लेके आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6m1 प्लस 6m2, ये शिफ्ट किया है ना, इक्वल टू 8m1 प्लस 3m2। m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, इस 6m2 1 को इधर ले जा रहा हूँ, 3m2 इधर लेकर आ रहा हूँ, तो 6m2 इक्वल टू 6m2 माइनस 3m2 इक्वल टू 8m1 माइनस 6m1। सॉल्व करोगे तो 3m2 इक्वल टू 2m1। m1 को देखो ऊपर ही रखना है, m2 को नीचे ले जाओ और इस 2 को नीचे इधर ले आओ, क्योंकि हमें m1 रेशियो m2 चाहिए, इसलिए m1 को ऊपर रखो और m2 को नीचे। तो 3/2 इक्वल टू m1/m2। रेशियो क्या आ गया, 3:2। ऑप्शन नंबर सी। जरा इसमें ध्यान दीजिए कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको 2:3, कहीं गलती से 2:3 पे ऑप्शन सी करके मत लेना। या m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 2 है, तो 3:2 आएगा, ना कि 2:3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। If the point A, B, C and D are the vertices of the parallelogram taken in the order, then the value of P is। आपको एक पैरेललोग्राम A, B, C, D दिया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं, और कह रहा है कोऑर्डिनेट बीच में पॉइंट P एप्सिसा P यानी P की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 46 जो कर रहे हैं हम, इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 35 भी है, वो देख लेना अच्छे से, उसके थ्रू ये भी अच्छे समझ आ जाएगा आपको, वो मैंने थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ तो हम बस क्वेश्चन को देखेंगे। AC को अगर हम ज्वाइन करें और BD को, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, वो इसके लिए भी, इस लाइन के लिए भी होंगे और इस लाइन के लिए भी होंगे। तो अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक AC पॉइंट को लेकर, यानी कि इस वाले को x1 और y1 और इसको x2 और y2 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, वही मिड पॉइंट वाला आ जाएगा फॉर्मूला, है ना। दूसरा एक B और D पॉइंट को लेकर के भी, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा ना, 1:1, ये जो कोऑर्डिनेट x एंड y है इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व निकालने जा रहा हूं P की। देखो P की जो वैल्यू है वो हमें x से ही मिल जाएगा, y की हमें जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं AC ले रहा हूं, 6 + 9/2, 6 + 9/2 क्या होगा, x की वैल्यू, जो इक्वल होगी, ये x की वैल्यू तो होगी ना, जो इक्वल होगा 8 + P/2 के, 8 + P/2। क्यों, क्योंकि देखो x1 + x2/2 इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो ये x1 ये x2, इसमें भी ये x1 ये x2, ये फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर रहा हूं। 2 से 2 कैंसिल, 9 + 6 15 इक्वल टू 8 + P। 8 को इधर लाकर सॉल्व कर दीजिए, P की वैल्यू क्या होगी, 7, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is this and this। आपको A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन 21 की तरह ही है, 21 और 22 दो क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने सर्कल के, उसी तरह से ये भी है। तो इसमें करना क्या है कि आपको रेशियो 1:1 मिल जाएगा, ये मैंने क्वेश्चन पहले कराया है तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और आपको ए बी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, यानी x1 और y1 को फाइंड करने के लिए x इसे y मान लेंगे और इसे x2 इसे y2 मान लेंगे, और फॉर्मूला लगा देंगे x इक्वल टू x1 + x2 होल अपॉन 2 का। x की वैल्यू यहाँ पर देखो 3 है, x1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और x2 की वैल्यू दे रखी है 1/2। 2 3 जा 6, 1 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी इसकी x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। ऑप्शन चेक कर लेना एक बार x1 निकालने के बाद। ओके 5 एक ही है इसके अंदर, बट हो सकता है कि नन ऑफ दीज भी हो ऑप्शन इसका आंसर, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है, इसलिए आपको x1 और y1 को भी फाइंड करना होगा। तो y1 भी फाइंड कर ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। y इक्वल टू y1 + y2 होल अपॉन 2। y की वैल्यू आपको -4 दिया हुआ है, इक्वल टू y1 फाइंड करना है, और y2 आपको दिया हुआ है 4/2, 4 2 जा 8। ये मैं डायरेक्टली 4 को इस तरफ ले आ रहा हूँ, तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू y1, दोनों को ऐड कर दो, -12 इक्वल टू y1, यानी ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं।
The coordinate of the point of trisection of the line segment joining this and this when the point is near the 2, -3. ए बी एक दो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको तीन पार्ट में पॉइंट डिवाइड करने वाले दो पॉइंट्स हैं, जिसे मैं एम एंड एन मानता हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो पॉइंट्स हैं, एम लाइन वाली एक लाइन है जिन्हें दो पॉइंट और भी दो पॉइंट है, मतलब ट्राइसेक्ट करती है, मतलब तीन पार्ट में बांटती है। तो यहाँ देखो आप, एक तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, एक पार्ट ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। हमें इस ये जो 2, -3 है, इस पॉइंट के पास में जो पॉइंट एन है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट्स मैं मान ले रहा हूँ x, y है, और m जो है ए बी को किस रेशियो में काटती है हमें वो भी पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो m के m में लेफ्ट साइड में एक पार्ट है तो 1 हो गया, और m में राइट साइड में दो पार्ट है, एक ये और एक ये, तो दो पार्ट इस तरफ हो गए, इसलिए का रेशियो बन गया 1:2। m1 की वैल्यू 1 हो गई और m2 की वैल्यू हो गई 2। ये हो गया x1, ये y1, और ये x2, ये y2। सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू को फाइंड करना है, m1 की वैल्यू देखो 1 ही है, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 2 है, x1 की वैल्यू देखो 2 होल अपॉन 1 प्लस 2। सॉल्व करोगे 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 अपॉन 3, x की वैल्यू मिल गई। अब आगे सॉल्व करने से पहले, y को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन चेक कर लो, क्या ऑप्शन में हमारे पास x की वैल्यू मिल रही है 8/3, तो सीधा हम आंसर चेक कर सकते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में देखो 8/3 आ रहा है, बट नीचे नन ऑफ दीज भी है, तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप y की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। ओके ओके, y की वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू के लिए m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -1 प्लस m2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू -3 होल अपॉन 1 प्लस 2। -1 2 3 6, -1 -6 -7/2 3 -7/3, ये y की वैल्यू है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, यस बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यहाँ पर 49 क्वेश्चन में मैच द करेक्ट है, मतलब आपको पी क्यू आर एस लिस्ट फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में इसके कुछ मतलब इसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, वो मिसमैच है, आपको मैच करना है। अब यहाँ देखिए पी क्यू आर एस में अगर ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर पी का मैच 4 से होता है, क्यू का 2 से सेकंड वाले से, आर का थर्ड से, एस का फर्स्ट से, तो आप ये ऑप्शन चूज करोगे। अगर इसी तरह से पी का 3 से, क्यू का आर से, और 2 से, आर का 4 से और एस का 1 से मैच होता है तो आप इसे टिक करोगे। इस तरह से सो ऑन चारों ऑप्शन से आप जिसमें मैच होगा उसे चूज करोगे। बट आप सोच के देखो कि चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं और चार ही वैल्यूज है, चारों को फाइंड करने निकलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए पहले वाले पी को ही देखो, आप पी और एस को देख सकते हैं, मतलब ऐसे तो क्यू आर भी देखा जा सकता है इस तरह से। मैं पहले पी और एस के लिए बता रहा हूँ आपको। देखो पी में यहाँ 4 है, किसी और में 4 नहीं है। एक मिनट में देख लेते हो, मैंने कुछ गलत लिखा है। पी में यहाँ 4 है और किसी में भी 4 नहीं है, तो पी को चेक किया जा सकता है, क्योंकि अगर पी यहाँ पर कुछ और आया, जैसे 3 आ गया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे और बाकी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एस को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले पी को निकाल रहा हूँ, अगर पी में कुछ अलग सा आता है तो फिर हम क्यू को या फिर आर को या फिर एस को निकालेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। लिस्ट सेकंड गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P that divides the line segment joining the point in the given ratio in list first. मैच them correctly। मतलब देखो दो पॉइंट्स हैं, मैं इधर समझा देता हूं आपको। ये इस तरह से दो पॉइंट्स हैं A एंड B। इन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, चार ऑप्शन है ना, A P Q R S, इन चारों में आपको अलग अलग दिए गए हैं। अब कह रहा है कि बीच में कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P, आई थिंक यस पॉइंट P देना नहीं चाहिए था इसको, क्योंकि ऑप्शन में P Q R S दे रखा है, बट कोई बात नहीं। तो ये पॉइंट P में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपको लिस्ट 2 में दे रखे हैं, लिस्ट 2 में दे रखा है। ठीक है, यहाँ रेशियो आपको लिस्ट 1 में दिया है, A और B की वैल्यू जो है वो आपको लिस्ट 1 में दी गई है, रेशियो M1 M2 लिस्ट 1 में दिया है, और लिस्ट 2 में आपको P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब जिसमें मैच हो जाएगा उसे हम करेंगे। तो मैं पहले वाले को कर रहा हूँ, A को, इसलिए P को सॉरी, इसलिए मैं इसे कोऑर्डिनेट लिख ले रहा हूँ। तो ये है -1,3, ये हो गया -5,6, एंड इसका रेशियो है 1:2। आपको इसकी वैल्यू जो P की है वो 7:7,3 दे रखा है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं चेक करने जा रहा हूँ, इसलिए बाद में लिखूंगा। तो पहले P के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। P के लिए x इक्वल टू, ये x में मान ले रहा हूँ, ये y, तो x इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा m1 x2 में से जब लगा रहा हूँ, बार बार क्या लिखना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 1 x2 -5 प्लस m2 2
x1 माइनस का 1 होल अपॉन 1 प्लस 2 -5 और -2 -7/3। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। -7/3 ऑप्शन 4 में आ रहा है। देखो दूसरा करने की जरूरत नहीं, वाई मत करना, एक्स ही मिल जा रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 में मतलब पी का जो मैच है वो 4 है। पी का मैच 4 आप स्क्रीन पे देखो, मिल जाएगा आपको। तो पी का मैच 4 के साथ होना चाहिए। और कोई है क्या पी के साथ 4 ऑप्शन में नहीं है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और समझ में आ गया कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्यों कहा था। अच्छा 50 में देखते हैं। हाँ, मैंने स्टार्टिंग क्यों कहा था कि पी के साथ में आप चेक करें कौन से मतलब एक ही नंबर है, रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखे जा रहे हैं पी क्यू आर एस, इनमें भी वही नंबर चेक करेंगे हम, वही तो सॉल्व करेंगे जिसमें सिंगल नंबर हो, मतलब रिपीट ना हो रहा। जैसे पी में देखो यहाँ पर 3 दो बार रिपीट हो रहा है, छोड़ दीजिए। क्यू में देखो 4 नहीं रिपीट हो रहा, 2 दो बार रिपीट हो रहा है। आर में देखिए यहाँ पर 4 दो बार रिपीट हो रहा है, एंड एस में 1 रिपीट हो रहा है। तो इसमें आप कोई भी सॉल्व कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, सब में 2 ही हो रहे हैं। तो अब मैं चेक करने जा रहा हूँ, पी से शुरुआत करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है यार, अब तो चेक ही करना है। तो पी देखोगे अगर आपको ए एंड बी का डिस्टेंस भी तो फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू है देखो -6,7 एंड बी है -1, -5। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो बिना पेन ही करते हैं, मजा आएगा। देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल रूट। तो x2 - x1 -6 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 - प्लस 5 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 + 12 169, 169 का स्क्वायर निकालोगे 13, यानी डिस्टेंस 13 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 पी के लिए ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है, सी आंसर। कितना सिंपल था। एक बार मैं रिटर्न कर देता हूँ इसे। डी इक्वल टू क्या होता है, वही x2 - x1 यानी -1 माइनस का 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 5 होल स्क्वायर। 6 माइनस प्लस का हो जाएगा, 6 में 1 माइनस करो 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस प्लस का 5, 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144। दोनों का इसको ऐड करोगे तो 169, स्क्वायर रूट निकालोगे 169 का 13। तो इस तरह से 13 आंसर मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम रीजन एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जाने से पहले मतलब रीजन एडजस्टमेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे को एडवाइस करूंगा कि मेरे सभी वीडियोस पीछे के आप देख लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, वरना एडजस्टमेंट रीजन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। और एक चीज और, हम इतना आगे आ चुके हैं तो थोड़ी सी अब स्पीड भी इंक्रीज करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ भी कम हो और आपका टाइम भी कम स्पेंड हो। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों से, टाइम बचाना है अगर आप लोगों को तो पीछे के वीडियोस अच्छे से देखिए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। हाँ एक बात और, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एनसीईआरटी के चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो अगर आपके पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, टाइम है और आप इतनी देर तक स्टडी कर सकते हो कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद आप एमसीक्यूज कर पाओ, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय द वे कोई ऐसा बच्चा है जो एनसीईआरटी क्लियर नहीं किया और उसे लगता है कि एनसीईआरटी के साथ एमसीक्यू नहीं कर पाएगा, तो डायरेक्टली एमसीक्यू पे आ जाए। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियोस देखिए और तब एमसीक्यू कीजिए, ऐसा नहीं है। आप वहां आसपास में अगर कोई कोचिंग है, कोई टीचर है वहां पे अवेलेबल, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप दूसरी चीज, अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आपका बेस अच्छा है, तो आप वीडियो देख करके भी चीजों को समझ सकते हैं। मैं अपने वीडियो में लगभग सभी चीजें क्लियर करवा रहा हूँ, बेसिक भी लेके चल रहा हूँ और जो फॉर्मुले हैं वो कैसे अप्लाई करना है ये भी बता रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है अपने बेस में, अपने एनसीईआरटी के बुक में, तो वो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगी और आने वाले रीजन एडजस्टमेंट और केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज आप अब फोकस करना शुरू कर दीजिए अपने पढ़ाई में, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। दिवाली खत्म हो चुकी है, आज का आपका गोवर्धन पूजा और नेक्स्ट डे भाई दूज, ये सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। देखिए बहुत कम टाइम बचे हैं, बहुत कम टाइम बचे हैं और आपको 5 सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं। ये बहुत बड़ा होता है यार। देखो आप कितना, आप 25 से लगभग इंग्लिश की तैयारी करोगे या फिर मैथ की, जो भी है, आप सीधा एग्जाम जो फर्स्ट एग्जाम है उसकी तैयारी करोगे। और अगर आप 25 से देखो तो अभी आपके पास टोटल 20 डेज ही है। हाँ 20 डेज के अंदर आप क्या क्या करोगे, 5 सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है। देखो मैथ्स में मैं लास्ट में ही बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जो 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 परसेंटेज है ना, वो हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस ये बहुत बढ़ाती है। बच्चे हमेशा मैथ्स में और साइंस में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट कितना परसेंटेज आप बढ़ा लोगे, 20% बढ़ा लोगे, 30% आप इंक्रीज कर लोगे। मान लो आपकी कैपेबिलिटी 60% की है, आप मेहनत करोगे, खूब अच्छा से करोगे 90% या 95%, अरे 100% ले आओगे। लेकिन वहां देखो आप 3 सब्जेक्ट है, अगर वहां पे आप इतनी मेहनत जितनी साइंस और मैथ में करते हो उतनी करोगे तो अच्छी खासी परसेंटेज बन जाएगी। तो मेरा बस इतना कहना है कि जितना आप मैथ और साइंस में टाइम देते हो उतना ही टाइम सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी 3 सब्जेक्ट में दे दीजिए कम से कम। जैसे आप 2 घंटे मैथ और साइंस में दे रहे हैं तो 2 घंटे उसमें भी दीजिए, कम से कम 4 घंटे जरूर स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजन एडजस्टमेंट के साथ। थैंक यू।